यहाँ पे हाँ करके संख्या दर्ज करना है, अगर है तो नहीं तो छोड़ दो। हो गया, बैडमिंटन नहीं है, लंबा टोरी है, एक क्रिकेट बैट बॉल है। अगर सारा चीज है एक अनुमानित इसमें आंकड़ा डाल देना है, कितना उपलब्ध है विद्यालय में, नाम लिख रहे एक सारा की संख्या दर्ज कर दीजिए। अब क्रिकेट के लिए सबका अलग अलग नहीं डालिएगा, बैट अलग, बॉल अलग, उसका एक सब उसका एक आएगा, वो सिर्फ एक हो गया। बैडमिंटन में सिर्फ एक आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके एक अनुमानित डाल दीजिएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? खड़े होकर बोलिए, नहीं खड़े हो जाइए। अरे जो भी आपका क्वेश्चन है खड़े होकर बोलिए, बोलिए यहाँ सब अपने हैं, कोई बाहर के नहीं है। हाँ बॉल विकेट सब अलग अलग नहीं आएगा, एक ही में आएगा, एक ही में आता है, नहीं आएगा, इसमें आप हॉकी का नहीं मिलाइएगा, तो दोनों अलग अलग चीज हो गया। वॉलीबॉल अलग हो गया और क्रिकेट का अलग हो गया, दोनों दो हो गया। ये नहीं है कि उसको पूरा सामान्य काउंट करके डालना है, ऐसे नहीं है। खेल का सामग्री कितना है, एक प्रकार खेल का सामग्री कितना है, हाँ वो डालना है, जो आपके विद्यालय में उपलब्ध है वो दर्शाना है। क्लियर हो गए आप लोग? चलिए इसके बाद देखिए प्रशिक्षित शिक्षक, इसमें सब लोग प्रशिक्षित सभी लोग आएंगे। हाँ सभी लोग आ जाएंगे, हाँ करके जितने टीचर हैं एचएम लेकर के सब लोग यहाँ पे काउंटिंग करके डाल देना है। इसके बाद है 9 नंबर में शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे की सूची। इसमें आप लोग अगर दर्शाते हैं तो संख्या दर्ज करें, और नहीं तो नहीं कर देना है। हाँ तो दूसरा जानते हैं। चलिए पदपत्र 7 नंबर में आप लोग देखिए, पदपत्र 7 नंबर में है बच्चे द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर पुस्तकालय है तो हाँ आएगा। उसके बाद संख्या दर्शाना है, जिस विद्यालय में पुस्तकालय है वहाँ पे हाँ रहेगा, और कितने बच्चे पढ़ते हैं तो संख्या दर्शाया जाएगा। 2 नंबर में है क्वेश्चन प्रतिदिन खेल कूद। बोलिए आधा घंटा प्रतिदिन जी जी जी, यहाँ पे रहेगा हाँ। उसके बाद संख्या दर्ज करें, जितने बच्चे आपके स्कूल में एक दिन का नामांकित आते हैं, जो अटेंडेंस बनता है, अनुमानित ले लीजिए कि आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं, एक अनुमानित, उसमें से 300 आ रहे हैं या 350 आ रहे हैं, तो जितना अटेंडेंस बनता है उससे कुछ कम करके आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। जैसे कि 500 एडमिशन हुआ तो 400 बच्चे आए, 400 में 100 भाग गए, 100 खेलेंगे, एक अनुमानित आंकड़ा डालना है इसमें। इसके बाद देखिए 3 नंबर में बाल केंद्रित वर्ग शिक्षण। सब कुछ आप बोलिए, प्रकार डालिए आप। हाँ 3 नंबर कॉलम में है बाल केंद्रित वर्ग शिक्षण, कुछ बोलिए आप इस पे। हेलो, बच्चों को देखते हुए उसके अनुसार सबका देख रहे हैं। हाँ सर बोलिए, बाल केंद्रित वर्ग शिक्षण के बारे में बोलिए, क्या बोलिए? बच्चों पर आधारित शिक्षण व्यवस्था करना, जी जी वर्ग शिक्षा करना, जी जी, शिक्षण बिंदु का केंद्र बच्चा होना चाहिए, केंद्र बिंदु बच्चे होते हैं। ठीक है बैठिए। इसके बाद देखिए आप लोग समझ गए, 3 नंबर पे कॉलम है हाँ हाँ होगा। इसके बाद अंकित करना है कितने बच्चे, एक से 2 जो एडमिशन होगा पहला दूसरा, उसी का इसमें केवल डालना है संख्या डालिए। हाँ 1 से 2, 3 नंबर में हाँ 3 नंबर में। इसके बाद देखिए 4 नंबर कॉलम में है कमजोर बच्चे के लिए उत्तरात्मक शिक्षण व्यवस्था। अगर हाँ तो हाँ संख्या दर्ज करें, या नहीं तो डैश कॉलम। इसके बाद 5 नंबर कॉलम में है सतत व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पे भी हाँ रहेगा।
उसके बाद संख्या दर्ज करना है, कितने बच्चे हैं कितने नहीं है वो दिखाना है। 4 नंबर में क्या है? कमजोर बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था जो छुट्टी होने के बाद एक घंटे हर स्कूल में है नियमानुसार। हर बच्चे जो कमजोर है उनके लिए एक क्लास कराना नाइट में अनिवार्य है, नियमानुसार है। अगर हाँ रहेगा, आपके स्कूल में पूरा का पूरा सब शिक्षित नहीं है बच्चे, कुछ ना कुछ मानसिक रूप से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एका दो का तो वहाँ पे दिखा देना पाठे जरूर लगता है। सभी क्लासों के लिए है, सभी क्लासों के लिए है। हाँ जो बाल केंद्रित है वो 1-2 के लिए है। मान लीजिए वो 7 क्लास में है, उसका कोई जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देखेगा कि चित्र क्या है, क्या चीज का है, एक थोड़ी देखेगा। मैंने क्लास 1 और 2 हाँ बिल्कुल टोटल संख्या हाँ। किस क्वेश्चन में आप बोले, बोलिए किस में आप बोले बाल केंद्रित? हाँ उसी का बात। सभी क्लासों चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग एप्टीट्यूड वो सभी क्लासों के लिए, ना कि 1-2 के लिए, जिसमें सक्रियता बच्चों की रहती है। शिक्षक देखता है और थोड़ा सहायता प्रदान उन्हीं से क्रिया ये तो सभी के लिए होना चाहिए। उनका आ रहा है। उसके बाद आप लोग बाद में लेके भी दे ये पूरा सभी पहले से था 1-2 के लिए ही। ठीक ना, जो आप बोल रहे हो दूसरा कॉलम में है उसका, वो भी क्वेश्चन है, दूसरा कॉलम है पत्र में आपको दिखा रहे हैं। ठीक ना, वो भी है दूसरे कॉलम में। देखिए यहाँ पे हो गया 4 नंबर कॉलम कमजोर बच्चे के लिए मीटिंग में लेके जानी माँ के, यहीं से डॉक्टर के पास ले जानी। चलो आप मीटिंग में गए। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को? व्यापक मूल्यांकन होता है, हाँ रहेगा। घर पे चल रहा बात कर नीचे डॉक्टर के पास। बिल्कुल सरवानी है माँ भैया। इसके बाद है वर्ग में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। अपने स्कूल के साइड में मिले यहाँ पे भी रहेगा। अपने स्कूल के साइड में साइड पर सर ये रजिस्टर्ड है, दोनों रजिस्टर है सर, यहाँ का सीआरसी का चलिए 7 नंबर पर पत्र के लिए क्लियर आप लोग कर लिए। 8 नंबर देखिए एक बार। वर्ग विनियम में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। हाँ यहाँ पे हाँ करके यहाँ पे संख्या दर्शा देना है। इसके बाद देखिए 8 नंबर पर पत्र में एक बार 8 नंबर में दिया गया है वर्गवार बच्चे के शैक्षणिक प्रगति विवरण। यहाँ पे ग्रेडिंग करना है। 1 से लेकर के 8 तक का स्कूल है तो 8 तक का, और 5 तक का है तो 5 तक का। ग्रेडिंग जो स्कूलों में रजिस्टर पहले से है उसी से बाहर हाँ उसी के थ्रू आप डाल सकते हैं। मूल्यांकन पढ़ने से बड़ा जी जी। प्रपत्र 9 नंबर में देखिए आप लोग एक बार। प्रपत्र इसमें पिछले साल का ब्यौरा देना है, इसमें 8 में किस साल का देना है? पिछले साल का अमित भाई जो बाकी बात 24-25 का देना है। बस इसलिए कोई और परीक्षा होगा। अभी इस साल का नहीं डाला है सर। अभी हमारे तक कैसे लगाए कौन बच्चे क्या है क्या नहीं, एग्जाम होगा उसके बाद उसका दर्शाइएगा। चलिए 9 नंबर में देखिए आप लोग एक बार। 9 नंबर में आंगनबाड़ी का ब्यौरा। जिस स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी चल रहा हो वो डालना है, और अगर नहीं हो आंगनबाड़ी स्कूल के अंदर तो इसको डैश कर देना है, छोड़ देना है। सर नजदीक में हो उसका भी नहीं, आपके स्कूल के अंदर अगर हो तो डालना है, अगर बाहर हो तो नहीं डालना है। कैंपस में हो तो हाँ तो डालना है, एक कैंपस में हो तो डालना है। उसका बिल्डिंग अलग है। एक कैंपस में है ना आपके,
तो उसको आप दर्शाइएगा, इसमें दिखाइए कितने बच्चे हैं, कितना कमरा है, कितना खेल सामग्री, पेज और सब कुछ इसमें दर्शाना है। 3 वर्ष में कितने बच्चे हैं, 4 में कितने हैं, 5